नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना जाएं। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगवाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को रखें सुरक्षित। इन अहम बातों के साथ आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर की सांस्कृतिक परंपरा और कला को बढ़ावा देने 1.5 करोड़ की लागत से बस्तर एकेडमी की हो रही स्थापना। संभाग आयुक्त ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक। राजस्व संबंधी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने के दिए निर्देश। विधायक और संसदीय सचिव ने 7 पंचायतों में 1 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। और शहर सीमा पर स्थित लामनी पार्क में लोगों के मनोरंजन के लिए कटक की तर्ज पर एवियरी का हो रहा निर्माण। अब खबरें विस्तार से। आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। बस्तर की संस्कृति की अगर हम बात करें तो विश्व पटल पर यहाँ की अपनी विशिष्ट छवि है। बस्तर की जनजातियों की परंपरा और कला को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाईवे स्थित ग्राम आसना में करीब 1.5 करोड़ की लागत से बस्तर एकेडमी की स्थापना की जा रही है। यहाँ युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही बाहर से आने वाले पर्यटकों को बस्तर की संस्कृति और परंपरा से अवगत कराया जाएगा। एकेडमी का निर्माण अंतिम चरण में है। इस पहल से निश्चित रूप से बस्तर को अलग पहचान मिलेगी। आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को लेकर देश दुनिया में बस्तर की अलग पहचान है, लेकिन आधुनिकता की छाप यहाँ की सांस्कृतिक विरासत पर भी पड़ रही है। इस बीच शासन प्रशासन की पहल पर बस्तर एकेडमी के माध्यम से बस्तर की कलात्मकता को फिर से बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। आसना स्थित मोटल की जगह एकेडमी का निर्माण किया जा रहा है। एकेडमी में शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षणार्थियों के हॉस्टल, सैलानियों के लिए हाट आदि का निर्माण किया जा रहा है। बस्तर आने वाले विदेशी सैलानी बस्तर की आदिवासी संस्कृति और यहाँ की परंपरा को करीब से देखना चाहते हैं। अब तक ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं थी। बाहर से आए सैलानियों को बस्तर एकेडमी में यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को आसानी से अवगत होने और समझने का अवसर मिलेगा। बस्तर एकेडमी के समीप स्थित आसना पार्क में बस्तर की 6 जनजातियों का गांव बसाया जा रहा है। सालों बाद बस्तर के आदिवासियों की संस्कृति और यहाँ की परंपरा को बढ़ावा देने के साथ ही बाहर से आने वाले सैलानियों को अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों जगहों पर निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने बताया कि बस्तर एकेडमी से आदिवासी संस्कृति और परंपरा को फिर से बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान युवा पीढ़ी आधुनिकता के कारण पुरानी संस्कृति और परंपरा से दूर होती जा रही है। इस तरह की पहल से उन्हें वापस यहाँ की संस्कृति से जुड़ाव का अवसर मिलेगा। बहरहाल बस्तर एकेडमी का निर्माण अंतिम चरण में है और जल्दी ही युवाओं का प्रशिक्षण आरंभ हो जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर संभागायुक्त जी.आर. चुरेंद्र ने शनिवार को कलेक्टर जगदलपुर के सीजी स्वान कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर संभाग के कलेक्टर्स और राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। श्री चुरेंद्र ने सभी राजस्व अधिकारियों को उन्हें सौंपे गए अन्य दायित्वों के साथ साथ राजस्व संबंधी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को शासकीय संपदा संरक्षण और अतिक्रमण को रोकने के लिए पुख्ता उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। संभाग आयुक्त श्री चुरेंद्र ने कलेक्टर, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों से सीधे मुखातिब होकर राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। श्री चुरेंद्र ने कहा कि राजस्व अधिकारी होने के कारण राजस्व संबंधी कार्य को विशेष प्राथमिकता और पूरी गंभीरता के साथ निष्पादित करें। बैठक में उन्होंने राजस्व अधिकारियों से
बारी बारी से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अर्थदंड की वसूली, भू अर्जन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने विवादित नामांतरण के अंतर्गत 2 वर्ष से अधिक के लंबित प्रकरणों का निराकरण और B1 खसरा के पठन के कार्य को प्राथमिकता के साथ कराने के निर्देश दिए। विभिन्न मदों के अंतर्गत राजस्व अधिकारियों को अभियान चलाकर वसूली के कार्य पूरा करने को कहा। इसके अलावा 15 सितंबर तक पंचायत उपकर की 100% वसूली करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। उन्होंने नजूल पट्टों के नवीनीकरण और नामांतरण के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अभियान चलाकर इसका निराकरण सुनिश्चित कराने को कहा। श्री चुरेंद्र ने शासकीय भूमि में अतिक्रमण रोकने के लिए समुचित उपाय सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। संभाग आयुक्त ने कब्जा हटाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। उपस्थित अधिकारियों को उन्होंने इन सभी प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करने के निर्देश दिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने शनिवार को जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 7 पंचायतों में जनसंपर्क कर 1 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक के नल जल योजना, नाली और सीसी सड़क निर्माण कार्य की सौगात दी है। साथ ही ग्राम पंचायत सरगीपाल में 70 लाख रुपए की लागत से जल जीवन मिशन की शुरुआत की जानी है, जिसमें 375 परिवारों को नल जल योजना का लाभ मिलेगा। विधायक और संसदीय सचिव ने ग्राम पंचायत सरगीपाल में 3 सीसी सड़क निर्माण, 4 नाली निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत बड़े मुरवा में सीसी सड़क निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत छोटे कवाली के आश्रित गांव चेंचालगुर में सीसी सड़क निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत कवाली कला में सीसी रोड निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत काकड़वाड़ा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत टोंडापाल में उचित मूल्य की दुकान और गोदाम निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत पंद्रीपानी में सीसी सड़क निर्माण कार्य के साथ साथ विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर के समीपस्थ ग्राम लामनी स्थित वन विभाग के पार्क में कटक की तर्ज पर एवेरी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके लिए विभाग को एनएमडीसी ने राशि उपलब्ध कराई है। कोरोना संकट के कारण 2 साल से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था। अब कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होती ही निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। लामनी पार्क में लोगों को मनोरंजन के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। इसके तहत लाखों रुपए खर्च कर एवियरी का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला एवियरी है। वन्य जीव अधिनियम के तहत स्थानीय प्रजाति के पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखना प्रतिबंधित है। पार्क में बन रहे एवियरी में स्थानीय पक्षी नजर नहीं आएंगे। यहां सिर्फ विदेशी पक्षी ही लोगों को आकर्षित करेंगे। इस एवियरी को भिलाई के कारीगरों द्वारा भव्य रूप दिया जा रहा है। लामनी पार्क प्रभारी रेंजर देवेंद्र वर्मा ने बताया कि एवियरी का निर्माण पूर्ण होने के बाद रंग बिरंगे पक्षियों को यहां लाकर रखा जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने महापौर के झूठ और राज्य सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने का फैसला किया है। इस संबंध में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन और महापौर सफीरा साहू को ज्ञापन सौंपा है। महापौर के नाम लिखे ज्ञापन में कहा गया है कि आपने झूठी वाहवाही और मीडिया में प्रचार पाने के लिए जनता से झूठ बोला। पार्षद दल ने महापौर से मांग की है कि वह झूठे कथन से जनता को गुमराह करना बंद करे और जनहित में आपकी सरकार की घोषणा अनुसार संपत्ति कर न्यूनतम करे और अतिरिक्त बोझ यूजर चार्ज तत्काल वापस ले, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल जनहित में आंदोलन करेगा। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने इस बारे में जानकारी दी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। बजट भाषण के दौरान महापौर ने जिस प्रकार का झूठ बोला, जिस प्रकार के साथ जनता के साथ बरगलाया, फरेब की बातें की, यूजर चार्ज लगाया और जनता के ऊपर 2 गुना से लेकर 10 गुना तक आर्थिक बोझ डाल दिया, उसके खिलाफ में आज भाजपा पार्षद दल जगदलपुर शहर के विधायक और महापौर जी को ज्ञापन सौंपा है। स्पष्ट रूप से मांग किया है कि वो तत्काल सामान्य सभा बुलाएं और जो यूजर चार्ज जो
दुगुना से लेकर 10 गुना तक आम हो, घास हो, गरीब आदमी हो, सबके ऊपर बढ़ा दिया गया। उनके जेब पर जिस प्रकार से डाका डाला है महापौर ने, जिस प्रकार से गरीबों के मुंह से उसका निवाला छीन लिया है, इसके विरुद्ध में भाजपा पार्षद दल आंदोलन भी करेगा और मांग करता है कि तत्काल सामान्य सभा बुलाएं और ऐसे जन विरोधी जो निर्णय नगर निगम जगदलपुर ने किया है उसे रद्द करें और अपनी सरकार को भी चेताएं, जिसने 2.5 वर्ष पूर्व ये कहा कि वो संपत्ति कर माफ करेंगे। 2.5 वर्ष बीतने के बाद भी वो सरकार इस पर कोई अमल नहीं कर रही है और महापौर भी अपनी ही सरकार के वादे के खिलाफ उसके साथ खड़ी है और इस प्रकार का छल कपट पूर्वक यूजर चार्ज जनता पर लाद रही है। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत धर्मपुरा साईं मंदिर के पास एक व्यक्ति को सट्टा पट्टी लिखकर अवैध रूप से धन अर्जित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अविनाश झा ने लोगों से रुपए पैसे लेकर सट्टा पट्टी लिखकर जुआ खिलवाना और अवैध तरीके से धन अर्जित कर रकम प्राप्त करना स्वीकार किया है। आरोपी के कब्जे से नकदी रकम 10,320 रुपए और 12 नग सट्टा पट्टी पर्ची जब्त की गई है। आरोपी के विरुद्ध जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इन दिनों कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा जगह जगह वृक्षारोपण किया जा रहा है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी और कब्रिस्तान कमेटी द्वारा भी इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। कब्रिस्तान की साफ सफाई को लेकर भी कमेटी सजग है। इसी तारतम्य में कमेटी ने कब्रिस्तान में उग आए झाड़ झांखाड़ की साफ सफाई की है, साथ ही यहाँ पौधे भी रोपे गए हैं। कमेटी का मूल उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा करना है। इस मौके पर पूर्व पार्षद रशीद, कमेटी के इमरान, नासिर, इलियास, अयूब खान के अलावा बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष हाजी हाशिम। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अधीन एक कब्रिस्तान कमेटी है। हम कब्रिस्तान में आते साथ सभी बारात में काम किए। अभी घास सफाई और पूरी झाड़ जंगल करने के बाद पौधरोपण का अभी एक उलमा दीन से उद्घाटन कराए। फलदार पौधे लगाए हुए हैं, पर्यावरण को भी होगा अच्छा और अंदर खूबसूरती भी बढ़ेगी और हम धीरे धीरे सने काम कर रहे हैं। लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भी अपने तरफ से काम करें और काम करें वहाँ पे आके
और सेवा करें वहाँ पे। इनरव्हील क्लब की सदस्यों ने मित्रता दिवस के अवसर पर नेक कार्य करते हुए दोस्ती का फर्ज निभाया। क्लब के सदस्यों द्वारा प्रोजेक्ट के आधार पर सामाजिक कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा महत्वपूर्ण दिवसों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में फ्रेंडशिप डे के मौके पर महिलाओं ने दोस्ती को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक खेलों के साथ गेट टुगेदर भी किया। इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष सारिका चिंचोलकर ने बताया कि उन्होंने एक महिला गीता नायडू, जिसका चेहरा गैस सिलेंडर के फटने से पूरी तरह से झुलस गया था, इस महिला को आर्थिक मदद देते हुए चेहरे की सर्जरी के लिए क्लब द्वारा 5,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। मित्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में क्लब द्वारा 2 महिला डॉक्टर्स, डॉक्टर सरिता थॉमस और डॉक्टर श्रृंखला जैन को सम्मानित किया गया है। शहर के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में क्लब की सदस्याएं बड़ी संख्या में उपस्थित थीं। चलते चलते आइए नजर डालते हैं एक बार फिर आज की हेडलाइंस पर। बस्तर की सांस्कृतिक परंपरा और कला को बढ़ावा देने 1.5 करोड़ की लागत से बस्तर एकेडमी की हो रही स्थापना। संभाग आयुक्त ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक। राजस्व संबंधी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने के दिए निर्देश। विधायक और संसदीय सचिव ने 7 पंचायतों में 1 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। और शहर सीमा पर स्थित लामनी पार्क में लोगों के मनोरंजन के लिए कटक की तर्ज पर एवियरी का हो रहा निर्माण। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।